नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेडी गोयल जी की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। उसका नाम है मौत के बाद कब, कहाँ, कैसे। इस किताब में उन्होंने एक केस दी गई है और वो केस जो है दोस्तों, स्कॉट नाम का एक इंसान है, वो इस दुनिया से जब चला जाता है तब उसके साथ आखिर क्या हुआ, उसने उसके बारे में कुछ बातें कही है। तो जो स्कॉट था दोस्तों, जब वो इस दुनिया से चला गया तब उसने अपने आप को एक धूमिल से वातावरण में देखने की देखा उसने। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसको लेने के लिए एक दूसरी आत्मा आई, जिसका नाम उसमें माइकल ऐसे बताया गया है। और वो जब माइकल था, वो उसको जब लेने के लिए आया तब उसने ये कहा कि तुम्हारे जो विचार है वो कभी कभी एकदम भद्दे हो जाते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी पर हम कभी कभी हमारे जो विचार है एकदम बुरे बन जाते हैं। जैसे मेरे पास कोई पैसा देखे तो मेरे पास बहुत ही अच्छा पैसा ऐसे आना चाहिए, अब पैसा मिलना चाहिए, ये तो भाव बुरे नहीं है, लेकिन कुछ बुरा काम करके भी पैसे मिल जाए, ऐसे जो भाव है वो कहीं ना कहीं बुरा करते हैं। दुनिया में बहुत प्रलोभन सारी चीज़ें हैं, वो सारी कहीं ना कहीं मुझे मिलनी चाहिए, ऐसे जो भाव है वो कभी कभी इंसान के हाथों से बुरे भी कर्म करवा सकते हैं। तो ऐसे जो विचार थे स्कॉट के मन में वहाँ पर आ रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं जो माइकल था वो उसको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे मन के जो भाव है कहीं ना कहीं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुम ऐसे भावों को या फिर ऐसे विचारों को मन में आने मत देना। तब उस स्कॉट ने उस बात को माना। बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब हमारे हमें कोई बोले कि तुम चुप बैठो तो हम चुप बैठ सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, लेकिन तुम अपने मन में कुछ भी सोच मत रखो, ऐसा अगर कोई हमें बोलेगा तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। वैसे ही स्कॉट के साथ हुआ। वो उसके साथ अच्छे से शांति से जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ ऐसे ही विचार आ रहे थे बार बार। तब माइकल ने उसको ये कहा कि कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है यहाँ पे रहना, क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं। ऐसी कोई आत्मा जिसने पहले भी तुम्हारी मदद की होगी, मैं किसी ऐसी आत्मा को कहीं ना कहीं तुम्हारे मदद के लिए भेजने की कोशिश करता हूँ, ऐसी व्यवस्था करता हूँ। तब स्कॉट ने उसके कहीं ना कहीं उसको विनती की कि तुम यहाँ से मत जाना, मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक माइकल के बारे में उसको ये भी पता चल गया था कि वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छी आत्मा है और वो कहीं ना कहीं मुझे मदद करने की कोशिश कर रही है। और बाद में वो बहुत ही अच्छे से उससे उसके साथ चला गया दोस्तों। उसमें स्कॉट ने एक ऐसी बात हमें सबको कहने की कोशिश करी है कि मेरे मन में जो भी भाव आ रहे थे वो सारी चीज़ें उसको पता चल रही थी। क्या है दोस्तों, आत्मलोक में जैसे पृथ्वी पर मेरे मन में किसी एक इंसान के लिए, समझो एक मेरा दोस्त है जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं अगर उससे हंस हंस के बात करूँ तो उसको यही लगेगा कि ये मेरे साथ अच्छा है, लेकिन मेरे मन के जो भाव है वो कोई भी नहीं पढ़ सकता, या फिर मैं भी किसी और के मन के भाव नहीं पढ़ सकता। ऐसे आत्मलोक में नहीं होता। आत्मलोक में हमारे जो मन के भाव है वो सामने के इंसान को बहुत ही अच्छे से पता चल जाते हैं। वहाँ पर जो हमारी मार्गदर्शक आत्मा होगी या फिर उच्च बली आत्मा जिसे हम मास्टर्स कहते हैं, वो मास्टर्स को भी हमारे मन के सारे जो भाव है उन तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो ये बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो तो टेंशन की बातें, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वहाँ पर हमारी जो आत्मा भी है वो भी एक पवित्र होती है। वहाँ पर कौन सी आत्माएँ को नीचे हम देख सकते हैं, तो जो लोग पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बुरा काम करते हैं, हमेशा अहंकारी होते हैं या फिर हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लोभी होते हैं, इस तरीके से जो लोग हैं दोस्तों, वही निचले स्तर पर वहाँ पर होंगे और वहाँ पर उनके जो विचार होंगे वो बुरे होंगे। बाकी मध्यम स्तर के और उच्च स्तर की जो आत्माएं होंगी वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी अपने लोगों के साथ बिता सकती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम शब्दों से कुछ कहे, इससे ज़्यादा टेलीपैथी से या फिर इस तरीके से मन के जो विचार है वो सामने वाली जो आत्मा है, अगर वो बड़ी होगी, अगर वो मार्गदर्शक या फिर उच्च बली आत्मा होगी, तो उस तक जो विचार है हमारे बहुत ही अच्छे से पहुँचते हैं। इसमें शब्दों की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी पर अगर हम अच्छे इंसान बन के रहते हैं तो उस दुनिया में ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ नहीं होगी कि जहाँ पर हमें पछतावा हो, जैसे स्कॉट को हुआ था। जितना हो सके हमारे अच्छे विचार होंगे तो हमारी जो आत्मा है उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाएगी और वहाँ पर भी हम बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बिता पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।